ત્યારે આજે તેનો અંતિમ દિવસ છે ત્યારે પત્રકાર પરિષદ સંબોધવામાં આવી હતી। બેઠકમાં 1250 જેટલા કાર્યકર્તા હાજર રહ્યા હતા। કાર્યકારીણી બેઠકનું આજે અંતિમ દિવસ છે। રાષ્ટ્રીય અખિલ ભારતીય પ્રતિનિધિ સભાનો આજે અંતિમ દિવસ છે ત્યારે આજે ખાસ કરીને जितना करना चाहिए थे नहीं किए, इसके विमर्श, इसके विश्लेषण ये होगा ही, होना भी चाहिए। लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन 150 वर्ष अंग्रेजों के खिलाफ, उससे पहले भी विदेशी आक्रांता जब आए तब से हमारे यहाँ एक आंदोलन, एक संघर्ष हुआ। वो सर्वंकष था, सर्वव्यापी था, समाज के हर तबके के लोगों ने किया, देश के हर कोने से उसके बारे में आवाज उठी। लेकिन सभी चीजें वो दस्तावेज में खोजने पर मिलते हैं, लोगों के पास जाकर बात करने से सत्य होते हैं। लेकिन कई चीजें दबी गई हैं, कई चीजें सामने नहीं आई। इसलिए यहाँ के वैज्ञानिक भी, यहाँ के उद्योगपति भी, यहाँ के सर्वसामान्य व्यक्ति भी, सबने स्वतंत्रता आंदोलन में किसी न किसी प्रकार से, पुरुष महिला सब, उनके योगदान है। और उनके योगदान का केवल अंग्रेजों को या विदेशियों को यहाँ से भगाने तक सीमित नहीं था। भारत के बारे में उनके एक चित्र था, एक सपने उनके सामने थे। द एंटायर freedom movement of Bharat was invariably associated with a grand dream of prosperous Bharat, united Bharat। भारत के स्वतंत्रता सेनानी के महानायक नायिका जितने भी थे, उन सब ने भारत के बारे में उनके एक चित्र भी उन्होंने सामने रखा था। क्या उस चित्र को पूरा करना, उसको आवश्यक वर्ण रंग देना, उसको एक सजीव चित्र के नाते यह कार्य वर्तमान पीढ़ी को करनी चाहिए। इस दृष्टि से हमने स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव को देखते हैं, उसके लिए कार्यक्रम भी लिए। कोरोना के सेवा कार्य के बारे में आपके सम्मुख पहले विषय आया ही है। 2 क्षेत्रों में पुनर्वास की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। एक है शिक्षा क्षेत्र में, क्योंकि बहुत समय तक विद्यालय बंद रहने के कारण ऑनलाइन क्लासेस तो चले, लेकिन ऑनलाइन क्लास का अपनी सीमा है। उस टेक्नोलॉजी को बिल्कुल उपयोग करना चाहिए, किए भी हैं, उससे जितना लाभ हुआ जरूर हुआ। लेकिन एक प्रत्यक्ष कक्षा में एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के सामने विषय रखना, बातचीत करना, संवाद होना, ये जो मानवीय संबंध उससे आता है, वो ऑनलाइन से नहीं हो सकता। और विद्यालय के परिसरों में विद्यार्थी जाकर दिन भर वहां रहने से उनके व्यक्तित्व के विकास जो होता है, वो घर में बैठकर स्क्रीन देखने से नहीं होता। तो इसलिए वो जो छूट गया, उसको कैसे हम भरपाई करें। और बहुत सारे लोगों को अभी भी वो जो 2 वर्ष अभी हुआ है, उसमें कई विद्यार्थी अभी आर्थिक कारणों से, अन्य कारणों से शिक्षा से वंचित हो गए। उनके लिए शिक्षा के कई विषयों के लेकर ट्यूशन क्लासेस, फ्री क्लासेस, तरह तरह के विषयों को लेने का कार्य हम कर रहे हैं। ऐसे रोजगार की दृष्टि से भी एक बहुत बड़ी आवश्यकता देश में है। कोरोना के कारण कुछ आर्थिक संकट तो आया ही है, सरकार ने उसके बारे में प्रयत्न किया, समाज के भी प्रयत्न हुए। इसी के संदर्भ में हमने एक प्रस्ताव भी पारित किए यहाँ, उस प्रस्ताव के प्रति भी आप लोग उनको दे ही रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि भारत की क्षमता बहुत है, इसके बारे में सैकड़ों पुस्तकें, सैकड़ों शोध कार्य हुए। भारत के प्राकृतिक संसाधन, भारत के मानव संसाधन, भारत के हमारे अनुभव, इन सब से हम अपने देश को अपने पैरों पर खड़ा करने के, आत्मनिर्भर बनाने के हमारे पोटेंशियल है। इस क्षमता को सदुपयोग करने के लिए सरकार की योजना एक तरफ होनी चाहिए, आवश्यक है। समाज के भी कर्मण्यता बढ़नी चाहिए, समाज के प्रतिभा, समाज के नवोन्मेष शालिनी प्रयत्न या होने से कार्य आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में अपने यहाँ कुटीर उद्योग है, ग्रामीण उद्योग है, हस्तकला है, बहुत सारे क्षेत्रों में
एग्रो बेस्ड के आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न होने के लिए और रोजगार लोगों को मिलने के लिए आजीविका चाहिए। रोजगार का अर्थ केवल सरकारी नौकरी नहीं है, प्रकृति के संसाधन को उपयोग करते हुए अपने आजीविका चलाते हुए एक व्यक्ति धर्म, समाज धर्म, राष्ट्र धर्म को भी निभाना चाहिए। प्रकृति में रहने वाले व्यक्ति केवल अपने पेट पूजा करते हुए ऐसे नहीं है, संस्कृति का विकास होनी चाहिए, सभ्यता का विकास होनी चाहिए, साथ रहने चाहिए। तो ये सब करना है तो अर्थ का जो है, हमारे यहाँ धर्मस्य मूलम अर्थम ऐसे कहा है। जो इटर्नल वैल्यू को स्थापना करनी है वो भी अर्थ से होता है। इकोनॉमी प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल। इसलिए इन सारे विषयों को देखकर कहेंगे तो एक भारतीय दृष्टि है, मॉडल, एक इकोनॉमिक मॉडल की, वो श्रम प्रधान, विकेंद्रीकरण, पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए, कम ऊर्जा बख्शी होनी चाहिए, छोटे उद्योग को महत्व मिलना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में नहीं तो पलायन होता है, और बड़े संख्या में पलायन होने से क्या संकट आता है वो भी हमने पिछले वर्ष देखा है। मजबूरी से लोग अपने घर बार छोड़कर सैकड़ों किलोमीटर, हजारों मील दूर जाकर रहते हैं। दूसरे पर नहीं रहना, इसे नहीं, बड़ा देश है, रहना चाहिए, लेकिन किस परिस्थिति में रहना पड़ता है, मजबूरी क्या क्या होती है, इन सारे चीजों को देखने से एक स्वावलंबी भारत को बनाने वाले स्वदेशी स्वावलंबिता के दृष्टि के, रोजगार के, कार्य संस्कृति के, इकोनॉमिक मॉडल के एक बहुत आग्रहपूर्वक प्रयास होना चाहिए। इसमें अपने देश के शिक्षा संस्थान, यूनिवर्सिटीज, IITs, IIMs, उद्योग जगत, छोटे बड़े उद्योग, सामाजिक नेतृत्व, धार्मिक नेतृत्व, ये सब के मिलकर एक बड़ा प्रयास होने से हम दुनिया में एक श्रेष्ठ संस्कृति के राष्ट्र तो है ही, संपन्न राष्ट्र के नाते भी अपने को खड़ा करने में सफल होंगे। इसलिए एक प्रस्ताव हमने रखा है, समाज को उद्योग सृजन के साथ साथ एक कार्य संस्कृति के और एक भारतीय मॉडल को भी विकसित करने का, और नौजवानों को उनके ऊर्जा, उनके प्रतिभा, उनके शक्ति, उनके सपने, इन सब को पूर्ण अवसर मिलने वाले रोजगार के एक बहुत बड़ा पक्ष है। सरकार की योजना भी उसी को बढ़ावा देने में हो, समाज अपने दृष्टि से करे, संघ के कार्यकर्ता विभिन्न क्षेत्रों में इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए पिछले 1.5-2 साल में अधिक प्रयास किए। पहले तो करते ही थे, लेकिन और अधिक प्रयास करने के लिए कुछ किए हैं। ऐसे एक प्रस्ताव भी हमने पारित किया है। आपके सम्मुख मैंने बहुत सारे विषय का फिर से एक बार आप सभी को धन्यवाद देता हूं। आपको कुछ पूछना है तो। ગુજરાત સરકાર નાગરિકોને પીવાનું શુદ્ધ પાણી મળી રહે અને સ્વચ્છતા ઝુંબેશના માધ્યમથી લોકોને ગંદકીથી છુટકારો મળે તેવા પ્રયત્નો કરવામાં આવી રહ્યા છે, પરંતુ મહેસાણા પાલિકા હસ્તક કામ કરતા વિવિધ કોન્ટ્રાક્ટરો અને પાલિકા તંત્રની લાલિયાવાડીના કારણે સરકારની ઝુંબેશ પર પાણી ફરી વળ્યું હોય તેવી સ્થિતિનું નિર્માણ અત્યારે હાલ તો મહેસાણામાં જોવા મળી રહ્યું છે। તંત્રની લાલિયાવાડીથી અશુદ્ધ પાણી કરતી કાર્યપદ્ધતિ અંગે ખાસ અહેવાલ।